परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। हर दिन हम सब की कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। घटती तब है जब हम अपने को निखारे नहीं, और बढ़ती तब है जब हम अपना निखार करते हैं, सुधार करते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। उम्र कोई भी हो, हर आदमी को अपने अंदर सुधार, निखार, अपनी सेहत में भी, अपने मन में भी। धूल मिट्टी घर में अपने आप आएगी, उसे लाना नहीं पड़ता। कपड़े गंदे अपने आप होते हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता। मन भी गंदा अपने आप होता है, लेकिन धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से मन विकृत होता ही होता है, लेकिन प्रयास के साथ साथ हमें अपने आप को शुद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने तो एक बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया कि मनुष्य का मन हाथी की तरह है, जिससे कितना भी नहलाइए वो जब भी नहाकर आएगा धूल मिट्टी उठाकर सूंड से अपने ऊपर गिराना शुरू कर देता है। कितना भी सत्संग में स्नान करके आए, अच्छे विचार सुने, लेकिन उसके बाद भी मन है ये अपने आप को गंदा करता ही है। तो उनका कहना था कि समझदार महावत जो हाथी को संभालता है वो उसे बाड़े में ले जाता है और जंजीर से बांधता है। तो कुछ नियम का बाड़ा हर किसी का होना चाहिए, जिस बाड़े में हम अपने मन के हाथी को लेकर जाएं, और वहां ले जाने के बाद हमें गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से या खुद के संकल्प की जंजीर से बांधना चाहिए। तब ये हाथी अपने आप को गंदा नहीं कर पाता। जिन लोगों के जीवन में कुछ नियम होते हैं और जो कोई किसी संकल्प से बंधा हुआ होता है, उसकी ऊर्जा एक खास क्षेत्र में लक्ष्य की तरफ चलती है, एनर्जी बिखरती नहीं। इसके कारण उसके जीवन में उन्नति की संभावना बनती है। दुखद स्थितियां तब घटती हैं जब हमारा मन चारों तरफ घूमता है और फिर वो आदतें बन जाएं। जब वो आदतें बन जाती हैं तो फिर वो आदतें रुलाती हैं। और मजे की बात यह है, कितना भी ज्ञानी समझदार क्यों ना हो, ज्ञान कोने में रह जाता है और आदतें जीत जाती हैं। खराब आदतें हैं तो वो जिंदगी को खराब कर देती हैं, अच्छी आदतें हैं तो अच्छा करती हैं। और हर दिन हम अपनी आदतें बना रहे होते हैं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त नामों में एक नाम मनमोहन है, जो मन को मोहने वाला। लेकिन जो सरल चित्त वाले लोग हैं उन्हीं को वो मोहेंगे। जिनका विकृत चित्त है, तो कंस के सामने भी कृष्ण थे, दुर्योधन के सामने भी कृष्ण खड़े हुए थे, शिशुपाल को भी मौका दे रहे थे, जरासंध को भी अवसर दिया कि वो सुधरे संभले। लेकिन जिसके प्राणों में प्यार बसा हुआ है उसको तो कृष्ण मनमोहन बनकर मोहेंगे जरूर और उसका कल्याण करेंगे। लेकिन जिसके प्राणों में प्यार है ही नहीं तो उस पर कोई असर होता नहीं। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रेम भी भगवान की ओर बहे। इतने सारे रिश्ते हम लोग दुनिया में रखते हैं, तो एक रिश्ता परमात्मा का रखें और उस रिश्ते को इस रूप में समझें कि कृष्ण नाम जितने भी हैं, कभी आप उन पर ध्यान देना। एक नहीं अनेक नाम कृष्ण भगवान के हैं। उन सब नामों में जब आपका ध्यान जाता है तो एक शब्द है अच्युत, जो स्वयं भी अपने स्थान से गिरे नहीं,
और जिसके शरण में आने वाला भक्त भी कभी गिरता नहीं, संभलता ही संभलता है, उठता ही उठता है, बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए जब कृष्ण नाम को आप इस रूप में याद करते हैं कि वो पतन नहीं होने देता, गिरने नहीं देता, मतलब गिरते हुए आदमी को भी, पतित होते हुए व्यक्ति को भी परमात्मा के नाम का सहारा मिल जाए तो फिर उसका पतन नहीं होता, फिर उसका उत्थान ही होता है। क्योंकि हमारा जन्म हुआ ही इसलिए है कि हम आगे बढ़ें, ऊपर उठें, नीचे न गिरें। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आए हैं तो फिर आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको जो कुछ अर्जित है, जो कुछ आपको प्राप्त है, उसे और बेहतर कर लिया जाए। मतलब अपनी सेहत को, स्वास्थ्य को और बेहतर करें, अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएं, अपने कर्म करने की शक्ति को और थोड़ा बढ़ाएं। हर दिन आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी भक्ति और पहले से बेहतर हो। तो जब आप अपने आप को देखते हैं कि मैं और बेहतर की चेष्टा कर रहा हूं, तो उसको कहते हैं उत्थान। और जब दिखाई देता है कि मैं पहले से पीछे जा रहा हूं, तो उसका मतलब होता है कि हम पतन की तरफ बढ़ने लगे। तब हमें भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे अच्युत, हे मेरे गोविंद, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा जीवन उत्थान की तरफ जाए, मैं ऊपर उठूँ, नीचे ना गिरूँ। और जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो उसका भी अपना एक आनंद है। अपनी उन्नति का आनंद लें हम, अपने आगे बढ़ने का, अपनी सफलता का जो आनंद होता है वो बहुत अद्भुत होता है। उसकी मस्ती, उसका नशा ही अलग होता है। और उसमें आपका विस्तार इस तरह होता है जैसे किसी पौधे के शाखाएं फैलती जाती हैं और वो पेड़ बनता जाता है, और जब वो विशाल होकर आसमान को छूने लगता है और उसकी छाया में जीव जंतु आराम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब उसका विकास होता जाता है, न जाने कितनों को सहारा देता है। तो दो ही तरह के लोग हुए हैं, एक वो जो सहारा देते हैं, एक वो जो सहारा मांगते हैं। और जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक आप इस दुनिया में है, सहारा मांगिए नहीं, सहारा देने वाले बनकर जिए, कि हमने सहारा लेना नहीं किसी से। इसलिए सेवा करो, कराओ नहीं। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ता है। धन्यवाद दो परमात्मा को, उसने आपको आज भी इस लायक रखा हुआ है कि आप कर्म करते हुए, अपना काम करते हुए जी रहे हो। कि उसने आपको इस लायक तो बना रखा है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। तो ना तो पैसे से मोहताज बनिए और ना आपको किसी से कर्म के रूप में भी सहायता लेने की आवश्यकता पड़े।